नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कमलनाथ के सामने बीजेपी समेत अन्य पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने बीजेपी समेत अन्य पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। जन न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज बिहारी चौरसिया, नरसिंहपुर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता गौतम पटेल, बीएसपी नेता उमेश यादव अपने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ हुए कांग्रेस में शामिल। जन न्याय दल का कांग्रेस में विलय हुआ। जन न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज बिहारी चौरसिया ने कहा, कमलनाथ और कांग्रेस के लिए हम तन मन धन से हम काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की स्पीच, जो आप कांग्रेस से जुड़े हैं, पार्टी का नेता का नहीं, आपने सच्चाई का साथ दिया है। आज भ्रष्टाचार है, क्या तस्वीर है प्रदेश की आप जानते हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मैं इतने सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसा चुनाव मैंने पहले देखा जहां प्रदेश का भविष्य दांव पर लगा है। पूरे प्रदेश में देखता हूं, पैसे दो, काम कराओ। 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, यही प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। किसान खाद बीज के लिए परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश चौपट प्रदेश बन गया है। 15 महीने में से 11.5 महीने मिले हमें। नियत नीति बनाई हमने। मैंने कौन सा पाप किया? किसान कर्ज माफ किया, 1000 गौशाला बनाई। मुझे पता था कि सौदा हो रहा है। विधायकों ने बताया पैसा मिल रहा है, मैंने कहा मौज करो, लेकिन मैं सौदे की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूँ। आज निपट रहा हूँ एक माहौल से, इसे ठीक करना है। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। अभी क्या हो रहा है तमिलनाडु में हिंदी विवाद, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है आप जानते हैं। 17 नवंबर तक व्यवस्थित काम करना है। जिनके काम बंद है, आंख बंद, उनको सच्चाई बताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सच्चाई का साथ दिया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जो 10,000 से ज्यादा मतों से कई लोग हारे थे, वो 144 में उनका नाम है। क्या आने वाले समय में टिकट बदलने की संभावना है? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। छिंदवाड़ा का एक सीट है, वहाँ हम 24,000 से हारे थे। सबने कहा ये 24,000 से हारा था, इस दफा वो 25,000 से जीत गए। तो ये बात कहना, ये जरूर हम लोग देखते हैं कि कितना से ये हारा और क्यों हारा। ये हारा क्योंकि बीएसपी ने वोट खींच लिया या किसी और पार्टी ने वोट खींच लिया। बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। केवल हार जीत की बात नहीं। अगर ये जीता तो ये क्यों जीता, कैसे जीता। अगर 3 कॉर्नर फाइट हुई और वो जीत गया, हमें ये चेक करना पड़ता है। तो क्योंकि जिसने जो तीसरा कैंडिडेट था उसने बीजेपी की वोट ली या कांग्रेस की वोट ली, बहुत सारी बातों पर इस पर ध्यान देना पड़ता है, जो पिछले 3-4 महीने से हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को किसी उम्मीदवार, केवल किसी उम्मीदवार या केवल किसी पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के जीवन में मैं बहुत सारे चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ। इस प्रकार का चुनाव का सामना नहीं किया जहाँ एक प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। ये आज प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। किस प्रकार से चौपट प्रदेश बन गया है हमारा। हर व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था, जहाँ देखो। और मध्य प्रदेश आज नंबर 1 भ्रष्टाचार में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ऊपर से लेके नीचे तक। पैसे दो, काम लो। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। उसमें से आप भी हैं। जो मैं कहता हूं, हर व्यक्ति, आप भी हैं, या तो गवाह है या आप उसके शिकार हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी प्रलोभन बीजेपी दे दें, जितने भी कलाकारी कर लें शिवराज सिंह जी, जितना भी गुमराह कर लें, आज के मतदाता और 10 साल पहले के मतदाता में बहुत अंतर है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। वो उनकी इन सब बातों से और समझ नहीं रहने वाला। कल हमने 144 सीटों की घोषणा करी है। इसमें से 65 50 से नीचे हैं और 19 महिलाएं हैं। और ये जो नाम हमने घोषित करे, 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। हमने सबसे चर्चा करके, सबसे
अपनी राय लेके हमने घोषित करे हैं। कभी भी सर्वसहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूँ। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। सब काफ़ी चर्चा हो गई है, थोड़ी बहुत सीटें बची हैं जिसमें घोषणा होनी है। मध्य प्रदेश सपा कह रही है, कल जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है उसमें से कुछ ऐसी सीटें भी थी जहाँ पे सपा चाह रही थी कि हम अपने ही कैंडिडेट उतारे, ऐसा कुछ था क्या? वो कह रहे हैं। देखिए, तरह तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें? तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती हैं। कलाकार कहते हैं और उन्हीं से कलाकार को टिकट क्या मुझे सुनाई नहीं पड़ा? अरे एक एक करके बोल लेंगे, अच्छे से हो जाएगी प्रसारण। दैनिक भास्कर। नाराज लोग हैं सर, जो नाराज हो रहे हैं लोग, उन असंतुष्टों को कैसे बनाएंगे उसके लिए? देखिए, सब लोग मेरे से चर्चा में हैं, सब मेरे से चर्चा में हैं। आज मेरे से बहुत सारे मिले, कम से कम 1000 लोग मुझे सुबह मिले। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अंत में मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि ये उम्मीदवार का प्रश्न नहीं है। हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जाति समीकरण हमारा सही रहे। अगर एक सीट में कोई अच्छा कैंडिडेट है, पर उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही ना बने, हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय। उसको देखते हुए हमें सीटें तय करनी है। हम एक एक सीट से नहीं जाते, हम पूरे जिले को देखते हैं। बदलाव की कोई गुंजाइश है? लोगों को टिकट दिया है? हाँ, दिया है। क्या और भी लोग आ सकते हैं बीजेपी से नाराज पार्टी? देखिए, बीजेपी से हमने उन लोगों को लिया जहां हमारी पार्टी राजी थी। आप लोग खुद देखा कि जो बीजेपी से आया उसके साथ कांग्रेस का संगठन साथ आया, पर कोई ऐसे हेलीकॉप्टर से आ जाए ये मैंने नहीं होने दिया। कांग्रेस का संगठन आपने देखा, साथ बैठा था, मंच बैठा था और सामने था। तो कांग्रेस के संगठन को जहां सहमत हुए, वहीं बहुत सारे ऐसे बीजेपी के हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, पर अपना संगठन सहमत नहीं है। आज आप कांग्रेस में शामिल हुए, क्या पूछो? लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा एवं अपमान के कारण हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता भोपाल आकर कांग्रेस की सदस्यता ली है और कांग्रेस के मजबूत होने का कार्य करने के लिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी तैयार हैं और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ऐसा क्या कारण रहा कि आज आपने कांग्रेस की सदस्यता ली? बीजेपी में इतने वर्षों से कार्यकर्ता थे आप, आज आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में, क्या कारण रहा? मैंने तो जब से होश संभाला, जब से हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, मगर सरकार बनने के बाद पार्टी में देखा है बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। कार्यकर्ताओं का, विचारों का कोई काम बगैर पैसे के नहीं हो पाता। इससे सारे लोग दुखी हैं और कांग्रेस का काम करने के लिए आज तैयार होकर भोपाल आए और कांग्रेस की सदस्यता लेकर पूरी विधानसभा में कांग्रेस का कार्य करेंगे। टिकट नहीं मिला तो? टिकट का कोई विषय नहीं है, टिकट तो मिलती रहती, नहीं भी मिलती, मगर अब लोगों का भविष्य कांग्रेस में ही सुरक्षित है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।